धर्मगुरु पारस भाई के बेटे हर्ष की मृत्यु हुई या आत्महत्या की, ये पूरी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इस पूरी घटना को 3 महीने पूरे हो गए हैं, पर अभी तक कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इन दोनों ने ना इतनी गलतियां की हुई है, इतनी गलतियां की हुई हैं, दिल्ली पुलिस ने भी और यूपी पुलिस ने भी। इंक्वायरी रिपोर्ट? हाँ, इंक्वायरी भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये जैसे वो चाय पकोड़े खाते हैं ना, जैसे अभी आप चाय मंगाते हैं हम आपके लिए या आप चाय मंगाते हैं, ये चाय पी के 2-4 लोग बैठे होंगे, उन्होंने लिखा हुआ है ये चाय पकोड़े वाला काम है ये, ठीक है। यहाँ तो आरुषि हत्याकांड को भी पहले सुसाइड ही बता रहे थे यूपी पुलिस, तो यहाँ ऐसा नहीं है। हर चीज़, हर एविडेंस, हर चीज़ बिल्कुल गलत है। यहाँ गंभीरता है ही नहीं। यहाँ ये कॉमेडी शो है मेरे हिसाब से कि बस जल्दी जल्दी से फिनिश करें। पारस भाई का लड़का है, और देर लगेंगी और ज़्यादा उलझ जाएंगे और उलझ जाएंगे। ये उलझन को सुलझाने का काम किया हुआ है इन्होंने। वो कभी भी नोएडा की तरफ गया ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इससे बड़ा बात नहीं कहूँगा कि एक बाप अपने बच्चे को किस तरीके से जानता है। इसके बीच में अगर वो नोएडा गया होगा तो जो आप बोलोगे वो कर लूँगा। ये तो चैलेंज है। इफ़ यू वांट टू मीट दिस पर्सन, ही इज़ डेड। ये तो चैलेंज कर रहा है। पुलिस को भी चैलेंज किया उस आदमी ने और मुझे भी किया है। अब पुलिस को तो मुझे पता नहीं उसने लिया नहीं लिया, मैंने तो ले लिया है चैलेंज। ना गाड़ी के अंदर जो फॉरेंसिक है जिसमें एक शव मिला है किसी बच्चे का, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तक नहीं है इसके अंदर। और अभिमन्यु तो चला गया, लेकिन बाप बैठा है ना अर्जुन उसका, ठीक है, यहाँ पे बाप है, सब संभाल लेगा। नमस्कार, मैं हिमांशु। इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। धर्मगुरु पारस भाई के बेटे हर्ष की मृत्यु हुई या आत्महत्या की, ये पूरी गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इस पूरी घटना को 3 महीने पूरे हो गए हैं। दिसंबर में ये घटना हुई थी और फरवरी महीना चल रहा है, पर अभी तक कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं हुआ। एक इन्वेस्टिगेशन भी की गई। उस इन्वेस्टिगेशन में साफ रूप से पुलिस ने यह दर्शाया है कि पूरी की पूरी जो घटना थी ये आत्महत्या है। पर पारस भाई से जुड़ते हैं, पारस जी से, और क्या कुछ ये पूरा मामला है जानने की कोशिश करते हैं। प्रशासन का कितना साथ मिल रहा है सर? जय माता दी आपको और जय माता दी आपको। नहीं, सब ठीक है, प्रशासन ऐसी बात नहीं है, सब सपोर्ट करते हैं, सारे लोग मिलते हैं मुझे, सब ओके कर रहे हैं। बट यहाँ की न्याय व्यवस्था थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बहुत धीरे धीरे स्लोली चलती है। और थोड़ा सा ये होता है कि जैसे क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, वो अपना कुछ दबदबा सिस्टम करते हैं और थोड़ी सी लापरवाही होती है हमारे काम करने वालों की, थोड़े लेवल की। तो वो लापरवाही, किसी का दबदबा, ये चीज़ें इसमें दिखती हैं। और बस धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे, पकड़ लेंगे, छोड़े कि नहीं, जड़ों से निकाल के लाएंगे, ये पक्की बात है। उससे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्टेबल है। बट ये है कि जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पे कुछ बुरे लोग भी होंगे, तो बस बुरे लोगों को ढूंढ रहे हैं। अच्छे लोग तो अच्छे ही रहेंगे हमेशा। हाँ जी। ये जो पूरा मामला है 2 राज्यों के बीच का है। हाँ जी। दिल्ली पुलिस जो है यूपी पुलिस पर डालती है, यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस पर डालती है, जैसा आपने अभी तक बताया है। इस बीच आप किस तरीके से अपने आप को देखते हैं? इन दोनों ने ना इतनी गलतियां की हुई है, इतनी गलतियां की हुई हैं, दिल्ली पुलिस ने भी और यूपी पुलिस ने भी, कि बहुत उलझ जाएंगे वो सब, ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगे। इसलिए वो पल्ला झाड़ रहे हैं और बचा रहे हैं सभी के सभी अपनी जान। लेकिन वो पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र के अंदर कातिल भागता जा रहा है। वो बचा हुआ है इतने दिन से, 3 महीने हो गए आराम से बैठा हुआ है, वो आराम से कहीं ऐश ले रहा होगा। मेरी ये प्रॉब्लम है। और वो बच रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलतियाँ की हुई हैं। ये एक पूरी की पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आपने मुझे दिखाई। इसमें जिस तरीके से दर्शाया गया है कि हर्ष की हत्या नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है, ठीक है। क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर? ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है छोटे भाई, इंक्वायरी रिपोर्ट। हाँ, इंक्वायरी भी नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये जैसे वो चाय पकोड़े खाते हैं ना, जैसे अभी आप चाय मंगाते हैं हम आपके लिए या आप चाय मंगाते हैं, ये चाय पी के 2-4 लोग बैठे होंगे, उन्होंने लिखा हुआ है ये चाय पकोड़े वाला काम है ये, ठीक है, कि चाय पकोड़े बैठ के कि यार कुछ रिपोर्ट बना लेते हैं। यहाँ तो आरुषि हत्याकांड को भी पहले सुसाइड ही बता रहे थे यूपी पुलिस, तो यहाँ ऐसा नहीं है। हर चीज़, हर एविडेंस, हर चीज़ बिल्कुल गलत है, हर चीज़ गलत है। ये मजाक है, ये सच बताएं तो इसमें से एक नहीं है, इसके अंदर 100 गलतियाँ तो अभी सामने सामने आपके बता देंगे। अब यहाँ पर हर चीज़ टोटली गलत लिखी हुई है, पढ़ के आप देख लो इसे। हाँ जी। जिस तरीके से आपने पूरी की पूरी घटना बताई, लगातार आप बता रहे हैं 3 महीनों से। हाँ जी। क्या मानते हैं कि प्रशासन में कहाँ ऐसी कमी है कि आप एक धर्मगुरु हैं, आम आदमी नहीं है,
इतने आपके फॉलोअर्स हैं, और उसके बावजूद आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। राजेश जी एक बात बताओ, सच को तो संघर्ष करना पड़ेगा ना। और दूसरी एक चीज़ ये है कि मैं बहुत ऐसा नहीं हूँ यार, जैसा आप बता रहे हो कि मैं बहुत बड़ा एक लेवल, मिलियंस फॉलोवर हैं, मिलियन फॉलोअर्स हूँ, प्यार करने वाले हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा कुंडली भी मैंने बनाई होगी, पूरी दुनिया में मेरी कुंडली गई होगी, ये भी है। बट मैं फिर भी एक नॉर्मल हूँ यार, आपसे भी मैं अलग हूँ, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि मीट मोर पीपल गेन मोर एक्सपीरियंस, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि मेरा आम होना या खास होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि बच्चे को न्याय मिले, किसी भी बच्चे को, चाहे मेरे हो चाहे किसी के भी हो, तो एक गंभीरता के साथ सारी चीज़ों को देखा जाए। यहाँ गंभीरता है ही नहीं, यहाँ ये कॉमेडी शो है मेरे हिसाब से कि बस जल्दी जल्दी से फिनिश करें। पारस भाई का लड़का है, और देर लगेंगी और ज़्यादा उलझ जाएंगे और उलझ जाएंगे, ये उलझन को सुलझाने का काम किया हुआ है इन्होंने। शारदा यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ने वाला आपका बेटा हर्ष, हाँ जी, जो घर से निकला था और अपने कॉलेज जा रहा था, हाँ जी, थार गाड़ी में था, हाँ जी, उस गाड़ी के अंदर एक सिलेंडर होता है, हाँ जी, उसकी गैस लीक होती है पुलिस के मुताबिक, ठीक है। उस गाड़ी के अंदर इंजेक्शन भी मिलते हैं, हाँ जी। उस गाड़ी के अंदर कई सारी चीजें ऐसी थी कि अगर जिनके रहस्य अगर सुलझाए जाएं, हाँ जी, तो बहुत कुछ सामने आ पाएगा। पर क्या प्रशासन ने अभी तक उन इंजेक्शंस की रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश की, जांच की? ये तो इनकी इसमें है ना रिपोर्ट जो इन्होंने किया हुआ है, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इंजेक्शन के बारे में, मतलब ये तो लिखा है इंजेक्शन थे पर उनके बारे में कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ नहीं लिखा, मतलब दर्शाया ही नहीं गया है, कोई भी चीज़ नहीं है इसमें, गंभीरता के साथ कोई भी काम नहीं है इसमें, सिर्फ पल्ला छुड़ा रहे हैं, पिंड छुड़ाने का काम किया है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में। हर्ष ना शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और अप्रैल की बात है, तो उसने मेरे को बोला कि ना पापा यार वहाँ पे ना नशा करते हैं, मेरे जो जानकार हैं ना दोस्त वगैरह, तो वो नशा वगैरह करते हैं, ड्रग वगैरह लेते हैं। मैंने उसे कहा भाई, मैं कमीना बोलता हूँ उसे, कमीना ही बोलता था, ऐसे ही बोलूँगा आज भी। मैंने कहा कमीने, जो लेता है लेते रहने दे, तू गलती से भी इस पंगे में मत फंस जाइयो, ठीक है, तू मत लियो इस चीज़ को, ठीक है। तो वो कह रहा है ठीक है। मैंने कहा यार ठीक है। मैंने कहा तू कॉलेज वॉलेज मत जा, कॉलेज पे जाके तुझे कुछ करना नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ हमेशा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैंने उसे उस दिन भी बोला, मैंने कहा कॉलेज वॉलेज छोड़, तू कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, काम संभालियो भाई, अच्छे से करियो, तूने गाना गाना है, तेरा गाना गाने का काम है, अपनी एल्बम्स निकाल, और तेरा आवाज़ अच्छी है। अप्रैल की बात है, उसके बाद मेरे हिसाब से वो गया नहीं होगा, और ये पुलिस की CDR में भी होगा, जहाँ तक है पुलिस को पता होगा कि अप्रैल के बाद वो गया नहीं है। सितंबर के अंदर किसी का कॉल वॉल आया होगा शायद उसे, कोई कॉलेज की तरफ से, शारदा की तरफ से, या कोई टीचर या कोई दोस्त का। तो उस समय सितंबर एंड में, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने तक तो वो बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि वो रियाज कर रहा होता था यहाँ पे हमेशा। गाने की तैयारी चल रही थी, नरगिसी सी आंखों वाली एक बहुत बड़ा गाना आना था उसका जी। तो सितंबर में उसने ये चीज़ बोली मम्मी को कि मम्मी एक ना कोई मेरा दोस्त है, तो वो कह रहा है कि कोर्स को चेंज करवा ले, कुछ होता होगा कॉलेज के अंदर, कह रहे कोर्स को चेंज करवा ले, और कोर्स को चेंज करवाएगा ना तो तेरे को लास्ट सेमेस्टर के पेपर नहीं देने पड़ेंगे, तो 1 सेमेस्टर एक साथ तू सेमेस्टर पूरे क्लियर कर सकता है इसी साल के अंदर, तेरी सेकेंड ईयर भी क्लीन हो जाएगी सेकेंड ईयर भी। तो हम भी मस्ती कर रहे थे, मैंने कहा तूने जाना नहीं था, कह रहे मैं कर लूँगा इसी साल के अंदर, अगर 2 साल क्लियर हो जाते हैं तो। मैंने कहा क्या करना होगा, इसकी मम्मी थी हर्ष की, तो कह रहे कुछ नहीं है, एक दोस्त है, एक लड़की है, तो टीचर को कुछ देना है, गिफ्ट देना है, तो हम अपने आप करवा लेंगे। जैसे बच्चे बोलते हैं, आप भी सामने बैठे हैं, इस उम्र में आप जैसे बच्चे यही कहते हैं, वो कहते हैं कैसे करवा लेगा, तू तो कॉलेज नहीं जाता, अरे करवा लेंगे, चलती है अपनी। इस तरीके से उसने बोला कि चलती है, तो मम्मी ने कहा चल ठीक है, तेरे को गिफ्ट देना होगा तो दे दियो, अपना काम करवा लियो, तेरा एडमिशन चेंज हो जाएगा। इसके बाद जी बात होती है, हम चले जाते हैं दशहरा मनाने के लिए। दशहरा हमारा बहुत बड़ा बनता है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में एक जगह है दतिया, दतिया में हमारे पास गोविंदगढ़ में एक जगह है जहाँ पे हम सब दशहरा मनाते हैं। हमारा ही महारानी के नाम से हमारा प्रोग्राम होता है, जहाँ पे रावण दहन होता है। तो हम सारे फैमिली वहाँ चले गए, मस्ती की हमने, वहीं थे हम उस समय पे। और ये भी CDR रिकॉर्ड में आ जाएगा, अगर आप चेक करवाएंगे ना तो सब आ जाएगा इसमें कि उसकी लोकेशन कहाँ थी। हम दतिया में थे। अक्टूबर मंथ हुआ, अक्टूबर के बाद जब हम यहाँ पर आए दशहरे के बाद, तो उसके बाद वो शायद 10-1 तारीख को गया होगा,
ये लोकेशन उसके फ़ोन डिटेल में आ जाएगी कि किस दिन गया होगा। लेकिन अक्टूबर से पहले, सितंबर एंड के से पहले वो कभी भी नोएडा की तरफ गया ही नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। इससे बड़ा बात नहीं कहूँगा कि एक बाप अपने बच्चे को किस तरीके से जानता है। इसके बीच में अगर वो नोएडा गया होगा तो जो आप बोलोगे वो कर लूँगा, मैं इतना जानता हूँ अपनी संतान को। तो उसके बाद अक्टूबर से उसका जाना शुरू हुआ, ठीक है। और अक्टूबर से जाना इसलिए शुरू हुआ, कोई बुला रहा होगा। अब 4 महीने अगर आप लॉन्ग गैप के अंदर बैठे हो घर के अंदर, तो और कोई दूसरे स्टेट से आपको बुलाएगा तो कैसे नहीं, आप दूसरे स्टेट में 4 महीने बाद आपको सपना तो नहीं आएगा कि मैं जाऊंगा, कि कोर्स चेंज हो जाएगा तो मेरा ये 2nd ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस ऐसे ही उसके साथ भी हुआ। ये जानना है कि किसने फोन किया था, किसको गिफ्ट दे रहा था, किसको क्या चीज दे रहा था, ये हमें नहीं पता। तो अक्टूबर से वो कॉलेज जाना शुरू हुआ? अक्टूबर से वो जाना शुरू हुआ शारदा वापस। अक्टूबर, बल्कि मैं तो कहूंगा 10 अक्टूबर के बाद, ठीक है। 10 अक्टूबर के बाद जाना शुरू हुआ और यहीं पर ही उसके लिए मेरे को लगता है जो हत्यारे हैं उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। मतलब मात्र 3 महीनों में ऐसा कुछ हुआ कि हाँ, जिसके बाद उसकी प्लानिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर इसमें एक डिटेल आई हुई है, अगर आप इसमें चेक करोगे तो इसमें ये लिखा होगा कि 14 तारीख को, 14 अक्टूबर को, एक मैं देख लूं एक बार। जी जी, यहाँ पर है, ये रहा। इसमें ये लिखा होगा कि 14/10 को कोई बॉम्बे की कंपनी है, उसने हर्ट से संपर्क किया कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेंडर के लिए, ठीक है। 14 अक्टूबर की बात बता रहे हैं, दशहरे के बाद की, जब हम दशहरे से आए हैं। तो भैया अक्टूबर में एक आदमी ने कार्बन मोनोऑक्साइड सिलेंडर की बात किया, ठीक है। यहाँ पर ये तो लिख दिया, लेकिन इन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी है कि हर्ष उस दिन दिल्ली के अंदर था, हमारे घर में, यहीं इसी घर के अंदर था। 14 अक्टूबर को वो उठ के गया कॉलेज शारदा में बैठकर उसको ये नंबर से कॉल आई है जी, इस गैस सिलेंडर वालों की। तो ये कॉल क्यों कर रहे थे उसको, हर्ष को? तो ये उसके साथ कौन था? अगर 14 अक्टूबर, ये 3 दिसंबर की बात, 3 दिसंबर को उसकी हत्या हुई है, 14 अक्टूबर को अगर ये चीज़ चेक कर ली जाती, कैमरे चेक कर लिए जाएं, 14 अक्टूबर को नॉलेज पार्क थाने के पास में बैठा हुआ था वो, तो अगर वहाँ के कैमरे हम चेक कर लेंगे तो उसी के अंदर हत्यारे दिख जाएंगे, कौन इसके साथ प्लान कर रहे थे, कौन इसे फंसाने की तैयारी कर रहे थे। ये 14 अक्टूबर जिस दिन की ये बात कर रहे हैं, ये फ़ोन 6 बार इसमें लिखा हुआ है, 5 से 6 बार बात हुई। इसमें से शुरू की जितनी भी कॉल हुई है ना, वो सब इनकमिंग कॉल थी, इनकमिंग कॉल जो हर्ष को आई थी। तो इट मीन्स ये पूरा प्लानिंग उसको फंसाने के लिए था। और इन्होंने ये लिख दिया है कि गैस सिलेंडर की मांग की। गैस सिलेंडर की मांग कहाँ पर की भाई? कॉलेज में की। कॉलेज में आप अकेले बैठोगे या मैं अकेला जाके बैठ जाऊँगा कि दिल्ली में बैठा हूँ? अगर उसने फ़ोन ही करना है तो यहीं बैठ के ये सिलेंडर मंगाएगा ना कि भैया मैंने सिलेंडर खरीदना है। अगर इलॉजिकल बात है तो बताओ मुझे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही पूरा की पूरा सिलेंडर था। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो चीज़ थी मेरे हिसाब से, यही चीज़ को गिफ्ट कर रहा था, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ कि किसी को गिफ्ट करना है, मेरा काम हो जाएगा। मेरे को तो यही अब ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इसमें साजिश में फंसाया जा रहा था उसे। अब ये कौन था? ये इसके साथ वाला ही होगा, जो भी इसके साथ होगा वही होगा, और यही चीज़ चल रही होगी इसके अंदर। क्योंकि ये सिलेंडर इसके नाम से नहीं लिया गया, ये सिलेंडर लिया गया अर्जुन शर्मा के नाम से। और किसी अर्जुन शर्मा को आप जानते हैं? ये अर्जुन शर्मा के नाम से। मैं अर्जुन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, युधिष्ठिर को भी जानता हूँ, भीम को भी जानता हूँ, अर्जुन को भी जानता हूँ, नकुल सहदेव को भी जानता हूँ, लेकिन इस अर्जुन को नहीं जानता भैया, ठीक है, कि ये अर्जुन शर्मा कौन है। अब अगर उसने लेना है, अपने नंबर से फ़ोन कर रहा है, अपनी आईडी दे रहा है, ठीक है, अपनी आईडी जा रही है उसकी। आईडी भी हमारे यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। अगर आप मेरे से बोलोगे अपना आधार दो तो मैं फ़ोन करूँगा ऑफिस में मेरे अकाउंट डिपार्टमेंट को, खुशी भी करेगी तो अकाउंट डिपार्टमेंट को फ़ोन करेगी, तब जाके वो चीज़ें आएंगी हमारी। तो ये अर्जुन शर्मा कौन है जो कंफर्म कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें फेक है यार। ये नशा करके, मैं दोबारा कह रहा हूँ, चाय पकौड़े खा के ये लिखा हुआ है इसके अंदर सब कुछ। मतलब आपको पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं? मैं कह रहा हूँ पुलिस की नहीं, पुलिस को खुद पढ़वा लो, उनको इस पर भरोसा है, क्योंकि ये हमने अभी कोर्ट में डालनी है, हम इनको भी अभी जाएंगे इनके पास भी। अच्छा, आप हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर पहुंचे? हाँ जी। हाई कोर्ट का क्या साथ मिला और क्या कुछ कार्यवाही में? इस देश में अगर कहीं सही है ना कोई, मेरे को लगता है हाई कोर्ट ही सही है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो अच्छे हैं, उनको पता है, दर्द भी समझते हैं और वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। प्रेशर उन पे भी रहता है क्योंकि बहुत सारे केसेस को वो देखते हैं, कोई स्पेशल एक केस तो होता नहीं है, पूरा दिन वो लगे होते हैं जो जज हैं, वकील हैं। लेकिन ये है कि
देखते हैं उन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। मुझे बहुत मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा कर दिया है, बहुत कुछ बुरा कर दिया, बट ठीक है, कम से कम कंसिडर करते हैं, देखते हैं, ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपका डाउट है कि उसी के कॉलेज का कोई ऐसा व्यक्ति है या उसका दोस्त या कोई टीचर या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उसे कॉल करके कॉलेज बुलाया, 100% यही होगा, और उसके बाद फिर गिफ्ट के नाम पर सिलेंडर मांगा और उसी सिलेंडर के जरिए कहीं ना कहीं हत्या की गई। कहीं ना कहीं नहीं, 100% हत्या की गई है। एक बात बताओ, मैं यार फिर से कहता हूँ, डफर सिस्टम है। आत्महत्या करने वाला कब करेगा आत्महत्या? मेरा मूड आज कर रहा है आत्महत्या करने का, ठीक है, कोई वजह, मेरा मूड स्विंग हो रखा है, बहुत दिमाग मेरा खराब हो रखा है, मैंने आत्महत्या करनी है। यार इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग पे बैठा हूँ, यहीं से कूद जाऊंगा ना मैं? कहाँ जाना है मेरे को आत्महत्या करने के लिए? और दूसरी चीज, आत्महत्या करने वाला एक्सरसाइज करता है क्या? कि 3 महीने पहले मैं एक्सरसाइज दिमाग लगाता हूँ कि इस तरीके से एक सिलेंडर खरीदूंगा, उसको मैं उस जगह पे जाके परचेज करूंगा, फिर मैं उसको आईडी दूंगा किसी दूसरे की, अर्जुन शर्मा को के नाम से दिलवाऊंगा, फिर उसे अपनी गाड़ी के अंदर रखूंगा। ये पूरी की पूरी आप साजिश समझ रहे हैं? आप बताओ ना, आत्महत्या कैसे करेगा? एक आदमी एक ही दिन में कर लेगा ना? अच्छा सर, जैसा बताया जा रहा है सिरिंज भी उस गाड़ी के अंदर थी, सिरिंज को लेकर पुलिस ने क्या कुछ दावा किया है? नहीं, कोई दावा नहीं किया, उन्होंने रखा हुआ है, प्रयोगशाला में भेजा हुआ है 3 महीना से। अब प्रयोगशाला से क्या रिजल्ट निकल के आएगा ये जानना है। विसरा के साथ भेजा हुआ है। आप अगर सिरिंज को जिस पे खून लगा हुआ है, शाम तक रिपोर्ट आ जाती है, पूरी बॉडी का चेकअप कराओ, आप सुबह डालो, 2 घंटे बाद मेल मिल जाती है आपको कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या है, सिरिंज के अंदर क्या है। इनको 3 महीने से पता नहीं लगा। 3 महीने से ना ही विसरा की रिपोर्ट आपको मिल पाई और ना ही सिरिंज। हाँ, लेकिन ये शानदार व्यक्ति जितने क्लोजर रिपोर्ट बनाने में ज्यादा लगे हुए हैं कि इन्होंने कहा कि क्लोज जल्दी करते हैं इसे, आगे भी चलते हैं, आगे भी बहुत कुछ है इसमें। आगे पुलिस ने क्या कुछ कहा और आपसे क्या सवाल किए? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, ये पुलिस आई नहीं है एक बार भी, ठीक है, एक बार भी नहीं आई। नहीं ना, पुलिस का कहना है कि एक डायरी उनको मिली और उस डायरी में लिखा हुआ था, इफ यू वांट टू मीट दिस पर्सन ही इज डेड। क्या लगता है किसने लिखा होगा? नहीं, आप बताओ। ये तो ये सुसाइड तो नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई मरेगा तो बाय बाय लिखेगा, ठीक है, लव यू लिखेगा, वो बताएगा सबको कि मुझसे ये गलती हो गई, क्या वजह है, वजह ऐसा कुछ लिखेगा। ये तो चैलेंज है, इफ यू वांट टू मीट दिस पर्सन ही इज डेड। ये तो चैलेंज कर रहा है। पुलिस को भी चैलेंज किया उस आदमी ने और मुझे भी किया है। अब पुलिस को तो मुझे पता नहीं उसने लिया नहीं लिया, मैंने तो ले लिया है चैलेंज, ठीक है। इफ यू वांट टू मीट दिस पर्सन, हम आपसे जरूर मिलेंगे। जय माता दी। और मैं सच बताऊं तो खुश तो नहीं रहेगा जो इतने भी लोग मिले होंगे। महाकाली की सौगंध और महादेव की सौगंध, खुश कोई भी नहीं रहेगा। दुख के दिन तो शुरू हो चुके हैं सबके। और देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस ने लिखा है, जब लिखा जाता है कि आरोप सिद्ध होने या अथवा नहीं, तो उसमें नील लिखा गया है। मतलब पुलिस ने लिख दिया है कि इस पर मुझे कोई भी उन्हें सबूत नहीं मिल पाया है और वो आरोप सिद्ध ही नहीं कर पाए हैं। तो फिर ये कैसी एक रिपोर्ट है, आप लोग भी समझ सकते हैं, कैसी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी रिपोर्ट में से कहूँ, जिसमें कहीं ना कहीं कुछ सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है। उन्हें जो एक्चुअल सिचुएशन में दिखा, जो दिखाई दिया, वो सब इन्होंने लिख दिया और एंड में डाल दिया कि आत्महत्या लगती है। कुछ भी नहीं है राजे अभी इसके अंदर। मैं दोबारा कहता हूँ, इसमें फॉरेंसिक भी नहीं है, इस पे गाड़ी की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। कहाँ है इसमें? ना गाड़ी के अंदर जो फॉरेंसिक है, जिसमें एक शव मिला है किसी बच्चे का, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट तक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसमें किसके फिंगरप्रिंट पड़े हुए थे, कौन है उसके क्या लेवल है, तो ये कुछ भी नहीं पता। और आप इस मामले की तह तक जाकर रहेंगे? तह तक हम छोड़ेंगे क्या? क्या नाम इसका, किसी को नहीं छोड़ेंगे दादा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं आपको कि मैं हर्ष के लिए तो बात ही नहीं कर रहा। आने वाले समय में ऐसा नहीं होने दूंगा किसी के साथ भी, और गजब करेंगे अभी इसके लिए चाहे हमें जंतर मंतर खड़ा होना पड़े, चाहे कोई भी लेवल पे जाना पड़े, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। और लेकिन उसके जाने से पहले मुझे पता है कि जो हमारा देश का संविधान और कोर्ट है ना, वही सब कुछ कर देंगे और अच्छा हो जाएगा। आपने कई बार मंचों के जरिए बताया कि नशा खत्म होना चाहिए और नशे के खिलाफ आपने मुहिम भी चलाई, और आपका कहना है कि जो भी युवा वर्ग है और वो नशे की और अग्रसर है, उन लोगों को रोकना चाहिए। पूछे जाने पर आपने ये भी बताया कि ये मेरे बेटे की इच्छा थी, नहीं बिल्कुल हर्ष चाहता। हाँ, नहीं, मेरे अंदर जादू है राजे। जादू क्या है, मैजिक है शायद। मैं जिसको भी बोलता हूँ छोटे नशा छोड़ दे, वो छोड़ देता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है, पता नहीं कितने बच्चे हैं, प्रोग्राम में भी आप देखते होंगे। ये मेरा नहीं है, महारानी भगवती जगदम्बा का है, महाकाली महादेव का है, तो छोड़ देते हैं। तो
तो वो यही कहता था कि अपनी इस खूबी को और भी अच्छा करो आप पापा, और इसका नशा मुक्ति केंद्र बनाओ। और नशा मुक्ति नहीं, इसे वो कुछ अलग से लेवल पे कहता था कि जो डिमॉन होता है हमारी बॉडी के अंदर ना, जैसे राक्षस होता है, उस राक्षस को ख़त्म करने के लिए आप बेस्ट हो। तो मैंने ये बनाया भी था गुड़गांव में, लेकिन नहीं, इतना अब बर्डन मुझसे होता नहीं है, हो नहीं रहा सच बताऊँ तो। अब मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि ज़िंदगी की एक अच्छी सी बात बताता हूँ कि हर्ष की लाइफ के बारे में मुझे पूरी उम्मीद थी कि इसकी लाइफ इस लेवल पे नहीं है, और अगले साल मैंने उसकी शादी करानी थी, इसीलिए बिल्कुल 21 का होते मैंने शादी करवानी थी। पूरा घर के अंदर ये प्लान था, कोई कहानी नहीं है। और मुझे अपने बेटे की प्रिडिक्शन के बारे में कोई बता के कोई बहुत बड़ा वो नहीं लेना, मुझे पता है कि मैंने क्या करना था, और मुझे सब चीज़ें क्लीन थी और सब कुछ था और सारी चीज़ थी। करता मैं, कंट्रोल करता, और इस बार बचा लेता तो कम से कम 15-1 साल उसे और लंबा ले जाता ज़िंदगी को, लेकिन नहीं ले पाया, क्योंकि नियति है। उस नियति के अंदर हम घुसते हैं, हमारे जैसे लोग, और नियति को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार फेल हो जाते हैं। लेकिन अब एक बार भृगु ऋषि ने कहते हैं कि भगवान विष्णु की छाती पर पैर मार के बोला था कि आप कैसे हैं, तो माता लक्ष्मी ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम्हें कभी भी धन नहीं मिलेगा ब्राह्मणों, ठीक है, कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, निर्धन रहेंगे। तभी उसमें लिखा जाता है कि एक निर्धन ब्राह्मण था। तब उन्होंने कहा था कि यार माता लक्ष्मी कोई बात नहीं, आपने श्राप दे दिया, लेकिन मैं एक ऐसी विधा बनाऊंगा कि उस विधा से आपको मुझे पैसा भी देना पड़ेगा और मुझे सम्मान भी देना पड़ेगा। तब उन्होंने ज्योतिष बना दिया था, एस्ट्रोलॉजी, 12 घर और 9 ग्रह। तो उस 12 घर और 9 ग्रह को मैं इतना आगे ले जाऊंगा और नियति के हर चक्र के अंदर घुसूंगा, और 3 साल के अंदर मैं आपको दोबारा से कहता हूँ, महारानी का आशीर्वाद रहे तो दिखाता हूँ, हर्ष के जो सपने थे वो पूरे करूँगा। बस ये है कि ये गंदे लोग जैसे कि इसमें आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, क्योंकि मेरे ऊपर ये लोग आरोप प्रत्यारोप अब ज़रूर लगाएंगे, और बहुत कोशिश करेंगे कि मैं इन चीज़ों को आगे ना करूँ, क्योंकि बहुत सारे विरोधी तो अभी भी आए हैं मेरे सामने कि जो मुझे रोकना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी वो चली गई, रुकूंगा नहीं किसी भी हाल के अंदर, और छोड़ूंगा भी नहीं छोटे भैया। काल चक्र का ये जो पूरा चक्रव्यूह था, हाँ, इसमें आप अपने बेटे हर्ष को अभिमन्यु जैसा पाते हैं? नहीं, बिल्कुल अभिमन्यु जैसा है। उसकी पीठ के ऊपर वार हुआ है, उसकी पीठ के ऊपर, ठीक है। और अभिमन्यु तो चला गया, लेकिन बाप बैठा ना अर्जुन उसका, ठीक है, यहाँ पे बाप है, सब संभाल लेगा। और शायद परमात्मा ने मुझे ही छोड़ा इसलिए कि बेटा तू ही संभाल ले। तो कोशिश करूंगा कि अच्छा करूं, और किसी और बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि क्रिमिनल का माइंड एक ऐसा होता है कि जो कर दे और उसके बाद उसे लगे कि यार कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत नॉर्मल है। और एक चीज़ और है, इस देश को समझना पड़ेगा, जो कि मैंने इस केस के अंदर जो मैंने बहुत देखी, और आप सबको भी देखना पड़ेगा। इस देश के अंदर ना एक बड़ी गंदी हरकत है, जो कि बड़ी ही गंदी हरकत है, जो मैंने अभी सीखी है, अभी देखी है। ये क्रिमिनल ऐसा ही करते होंगे, और बहुत मेरे जैसे को घुमा दिया तो नॉर्मल आदमी तो पागल हो जाएगा इसके अंदर, कि आदमी को उठाया किसी जगह से, मान लो दिल्ली से उठाया, उसको बंधक बनाया और उसकी हत्या कर दी मान लेते हैं, और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को छोड़ दिया किसी दूसरे स्टेट के अंदर। तो अब भाई साहब ये दोनों स्टेट लड़ती रहेंगी कि ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तो संविधान को देखना चाहिए कि किसी का बच्चा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पिता चला गया, तो प्लीज़ ये FIR जल्दी से करके ना उसको न्याय मिले। मैंने इसके अंदर देखा है, क्योंकि यूपी वाले कह रहे हैं कि भैया हम नहीं करेंगे, दिल्ली वाले कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। अभी कोर्ट के अंदर थे, अभी हमारे जो माननीय जज हैं उन्होंने बड़ा अच्छा सा बोला था, इतनी हर्ष के लिए, हर्ष का जो ये चल रहा है वहाँ पर हियरिंग चल रही है, वहाँ पर हमारे वकील खड़े हुए हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं लेकिन वो अकेले, लेकिन उस केस को डिफेंड करने के लिए जो दिल्ली के वकील, जो लॉयर, जो सरकारी वकील होते हैं, वो भाई साहब 3 खड़े हुए थे वहां पर। जज दादा ने भी यही चीज बोली कि भैया ऐसा ऑपोजिशन बना के क्यों आए हो, इस केस में ऐसा क्या है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ काला है, बल्कि मैं कहूँगा पूरी दाल में काला है यहाँ पे। तो ये ऐसा क्यों है एक नॉर्मल केस के अंदर, यहाँ 3 वहां पर सरकारी लॉयर हैं, वो भी सीनियर लॉयर खड़े हो गए वहां पे कि नहीं जी ये केस हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर FIR नहीं होगी। तो ये कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर देने जैसा है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसके बावजूद
प्राथमिक जांच रिपोर्ट यानी कि एफआईआर तक दर्ज नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती छोटे भैया। ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरे साथ है, ये शायद किसी मुझसे भी ताकतवर व्यक्ति के साथ होता तो उसे भी रगड़ते हैं। यानी कि वो बहुत ज्यादा मेंटली हरासमेंट वाला सिस्टम है। पूरा सिस्टम ही इस तरीके का है। पूरा सिस्टम, आप तो मुझसे ज्यादा है, मेरे को तो सिर्फ 12 ग्रह और 9 ग्रह का पता है। आप तो रोज मिलते होंगे। एक स्टेट और दूसरे स्टेट में अगर कोई क्राइम होता है तो वो दोनों मिलने में ही देर लगा देते हैं। तो अब तक तो कातिल घूम रहे होंगे ऐसे, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन पर आपको शक है और जो वास्तव में कातिल हैं, उनके लिए क्या संदेश? जिनको देखो राजे जी, मुझे शक व किसी पे नहीं होता। मेरी सिक्स सेंस महारानी ने बड़ी अच्छी दी हुई है, मुझे पता होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और बस ये है कि मेरी जान था वो, और दर्द तो बहुत हुआ, ठीक है। भगवान देता भी दुख मुझे इतने ज़बरदस्त है कि गजब ही देता है। इससे पहले मैं कभी रोया नहीं था, लेकिन अब तो रोता ही रहता हूँ। कहना कुछ नहीं है, बस जो भी है दुखी रहेंगे। मेरा कर्मा मेरे साथ है, सबका कर्मा आपके साथ है। मुझे शायद अकेला इसलिए कर दिया कि अब कुंडली को इतना बड़ा ले जाऊं, इतना बेहतर बना दूं, इतना बड़ा बना दूं कि बस आने वाले समय में कुंडली के अंदर चैट जीपीटी मैं ही हूँ, और आज भी वैसे मैं ही हूँ, लेकिन बहुत अच्छा करेंगे आगे। शायद यही है वजह। आपका बेटा हर्ष बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स उसके आए, और कहीं ना कहीं वो एल्बम्स ही आपके लिए याद रह गए, और उन्हें आप अकेले में सुनते भी होंगे। और उनके भजन मैंने भी बहुत सारे सुने हैं। ठीक है। एक सुरीली आवाज और गले में माँ सरस्वती का छोटे बच्चे हैं आप, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद होता है। सुंदर बोलते हैं आप, ठीक है, अच्छा बोलते हैं आप। क्या कहेंगे? राजे पता है, मेरी जान था वो, बहुत आगे जाता वो। ये म्यूजिक भी उसका कितना सुरीला गाना है, मतलब आवाज में साक्षात माँ सरस्वती का वास था। और सबसे बड़ी बात और भी है ना कि अच्छा गाता था, म्यूजिक कंपोजर था, बहुत बढ़िया लेवल है मेरे उसका हीरो का। अभी तो बहुत सारे गाने पड़े हुए हैं इसके, जिनको आप रिलीज करेंगे आने वाले। मैं गाऊंगा इसके लिए गाना, मुझे आता नहीं है गाना, लेकिन मैं अब गाऊंगा, गजब गाऊंगा। वो मोटिवेशनल गाने हैं इसके, बहुत अच्छे गाने थे। और रहता है यार, कुछ करता है ये बच्चा। दर्शकों को क्या कहेंगे, आपके जो फॉलोअर्स देख रहे हैं और जो जनता देख रही है, आम जनता, अंत में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा यार, पता है अब मैं रोना पड़ूँ यार, ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बेटी बेटी बहन बहन बेटी ये करते करते निकाल दी राजे। बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, बेटे पे, बेटों को भी ध्यान दिया करो यार। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, बेटे भी जान होते, बड़ा गड़बड़ हो जाता है यार।